समाज के ताने बाने को जोड़ करके रखने का काम जो है वो खापें करती हैं और खापों का ये कार्य लगातार जारी रहता है। खापों के इसी कार्य को लेकर के आज हम चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर पहुँचे और यहाँ पर आज फोगाट खाप के द्वारा अपनी एक आम सभा की बैठक की गई है। आम सभा में काफ़ी सारे मुद्दे रखे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो मुद्दे रहे हैं वो आम जन से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं। आज उनके ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएं की गई हैं। अगर मैं मुख्य रूप से यहाँ पर बात करूँ तो जिस प्रकार से आजकल समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, लव मैरिज हो रही हैं और लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो मृत्यु भोज के बारे में यहाँ पर बात हुई है, शादियों में डीजे के ऊपर बात हुई है, तो काफ़ी सारे मुद्दों पर बात हुई है। और अभी आप यहाँ पर मेरे साथ देख पा रहे हैं फोगाट खाप के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फोगाट खाप के जो प्रधान हैं सुरेश फोगाट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानने का प्रयास करते हैं कि आज जब आम सभा में ये तमाम मुद्दे रखे गए हैं तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो पूरी खाप की तरफ से आया है। नमस्कार सर, क्या आज मुद्दे रखे गए और उनके ऊपर अब क्या फैसला ले, क्योंकि मैं देख पा रहा था मुख्य रूप से जो एक मुद्दा जो छाया है आज कि समलैंगिक विवाह, प्रेम विवाह या फिर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक बड़ा कहीं ना कहीं एक फैसला जो है आप लोगों ने किया है। हालांकि उसको अगर हम हमारे संविधान के मुताबिक देखें तो शायद वो तालमेल शायद नहीं बैठ पा रहा है। देखो, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमारी पूरे हरियाणा, यूपी, राजस्थान के जो खापों ने मुद्दा उठा रखा है। हमने भी पिछले काफ़ी दिनों से इस मुद्दे को उठाया हुआ है। हमने जो है हमारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज और समलैंगिक विवाह, इसके ऊपर जो हरियाणा सरकार या जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों के अंदर बदलाव होना चाहिए। क्योंकि हमारी हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति इस चीज़ को जो अलाउ नहीं करती है। क्योंकि हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है कि गांव में तो छोड़ो, गोत्र में भी छोड़ो, कहीं नज़दीक के गुआंढ में भी जो हम शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे कम से कम 3 गोत्र छोड़ करके और तब जो है बच्चों की शादी होती है। और ये लिव इन रिलेशनशिप वाला तो इससे गंदा और घटिया जो है कानून कोई हो ही नहीं सकता। हमने आज भी हमारी पूरी सर्वजातीय फोगाट खाप ने फैसला लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है बिल्कुल कठोर निर्णय लेकर के, सख्त से सख्त फैसला लेकर के, और डीसी साहब के माध्यम से हम जो है एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसके बारे में ज्ञापन देंगे कि इस कानून को निरस्त किया जाए। रहा लव मैरिज का, लव मैरिज भी हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं हरियाणा में तो। लेकिन कुछ बच्चे वेल एजुकेटेड होकर के दूर दूर से आते हैं, भाई कोई यूपी में, कोई दूसरे प्रदेशों से भी, अगर वो एक ही महकमे में 2 बच्चे अलग अलग गोत्र के हो जाते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये फैसला लिया है कि उन दोनों बच्चों के माँ बाप की अनुमति होना अनिवार्य है। बगैर माँ बाप की अनुमति के कोई भी लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और समलैंगिक विवाह ये तो खैर अपने यहाँ होता भी नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो हम बिल्कुल सर्वजातीय फोगाट खाप इसके खिलाफ है। तो अब दोबारा से एक ज्ञापन भेजा जाएगा सरकार को? जी हाँ, एक ज्ञापन फिर भेजा, पहले भी 2 ज्ञापन भेज चुके हैं हम, और एक ज्ञापन फिर भेजा जाएगा। अगर इसके बावजूद भी सरकार इसके ऊपर कोई अच्छा निर्णय नहीं लेती है, इन कानूनों में बदलाव नहीं करती है, तो मैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली जितने भी खापे हैं और हम आपस में मिल करके और एक कठोर फैसला लेंगे इसके बारे में, और जो है इसके बारे में एक आंदोलन कर करके और हम ये जो कानून बनाए हैं इनके ऊपर भी जो बिल्कुल बदलाव करवाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो मृत्यु भोज को लेकर के भी एक बड़ा आप लोगों ने फैसला लिया है शायद, और शादी ब्याह में भी डीजे को बजाने के ऊपर लेकर निमंत्रण पत्र भेजने को लेकर के भी फैसले लिए हैं। क्या कुछ फैसले रहेंगे, क्या लोग उनको मान पाएंगे? देखो, मृत्यु भोज के बारे में हमने ये आज फैसला लिया है कि मृत्यु भोज, देखो एक तो घर से आदमी चला जाता है, दूसरा हम उसकी जो है मीठा भोजन बनाते हैं उसके लिए,
ये मृत्यु भोज ना कर करके उस बुजुर्ग के यादाश्त के लिए किसी स्कूल में, किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में उनके नाम पे कोई कमरा बनवाओ, कोई अच्छे काम करो, ताकि उनकी यादें जो है कई पीढ़ियों तक चलती रहे। इसलिए इस मृत्यु भोज पे हमने जो है पाबंदी लगाई है। और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज जो हमारे भाईचारे ने, हमारे सर्वजातीय फोगाट खाप ने जो हमें आश्वासन मिला है, उससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप में ज़रूर इस पर बैन लग जाएगा जी। और रही बात इसका निमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र आप देखते हो नागा साहब की पिछले काफ़ी दिनों से हम देखते आ रहे हैं, एक आजकल सब घरों में लगभग एक एक लड़का है। वो लड़का अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने के लिए रात को दिन को घूमता रहता, मोटरसाइकिल पे कोई गाड़ी वाला मार जाता है, वो शादी की जो जगह है वो मातम में बदल जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि शादी विवाह में जो निमंत्रण पत्र भेजे जाएं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएं और टेलीफोनिकली अगले को इन्फॉर्म किया जाए। इससे जो है समय की बचत होगी और जो है पैसे की भी बचत, जानमाल की बचत होगी इसमें। जी। तो काफ़ी सारे और भी फैसले देखने को मिल रहे थे, जैसे कि एक बड़ा कहीं ना कहीं बातचीत, कहीं जो एक समाज के लिए जो पंचायत घर कहें या फिर कहें कि एक धर्मशाला कहें, तो वो बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं बात हुई है। तो क्या उसको लेकर के भी कोई आगे फैसला ले लिया गया है कि बनाई जाएगी या किस प्रकार से रहेगा, कहाँ पर उसके लिए ज़मीन के लिए निर्धारित किया है? उसके लिए जाट धर्मशाला या जाट भवन बनानी तो देखो ज़रूरी है। यहाँ चरखी दादरी ज़िले में अभी तक कोई जाट धर्मशाला नहीं बनी थी। अब एक जाट धर्मशाला बनाई है हमने पन्ना आषाढ़ ने, लेकिन अभी जो है पन्ना रारण या झज्जर घाटी नज़दीक के सर छोटराम स्कूल के पास लगभग 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन को जाट भवन या जाट धर्मशाला के लिए डोनेट करना चाहते हैं। उसके बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। उसके बारे में हमारी खाप फिर एक बार बैठ करके और इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेकर के आगे कदम उठाएगी। जी। बहुत बार देखा गया है, और जैसे हम पंजाब में देख रहे हैं कि नशे की जो मार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर के भी क्या युवाओं को समझाने का कोई फैसला लिया गया है? बिल्कुल। नशा, आजकल की युवा पीढ़ी जो इस नशे की गर्त में ज़्यादा डूबती जा रही है। और एक ये जो आजकल ये 2020 वगैरह ये क्रिकेट मैच चले हुए हैं, सट्टाबाजार, IPL सट्टा बोलते हैं जिसको, इसके अंदर भी काफ़ी बच्चे जो है कुछ बच्चे तो काफ़ी बर्बादी की तरफ जा चुके हैं। तो इसके बारे में भी हमने जो है पुलिस प्रशासन की मदद भी लेंगे हमें, और हमारे खाप के सभी गांव में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो ऐसे बच्चे जो नशा वगैरह करते हैं या कहीं बाहर से नशा ला करके बेचते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। अगर ऐसे बच्चा कोई नहीं मानता है तो हमारे को बताइए, हम जा करके प्रशासन की मदद लेकर के और उनको जो है इस नशे की गर्त से निकालने की कोशिश में रहेंगे। जी बिल्कुल। और काफ़ी सारे फैसले हैं, इसके अलावा भी मेरे ख्याल से कई सारे और फैसले भी लिए गए होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आप बता पाएंगे? हाँ, और भी काफ़ी फैसले हैं जो समाज के हित में हैं। और दूसरा जो अभी ये डीजे को लेकर के एक फैसला कहीं ना कहीं, जो डीजे से जो हमारे हरियाणा प्रदेश जो है पशुपालन और कृषि से संबंधित ज़्यादा हमारे जो किसान भाई हैं, इसमें इस डीजे से बहुत भारी नुकसान होता है। गांव के बच्चे ना तो पढ़ सकते हैं समय पे, ना ही जो है भैंस वगैरह भी दूध देने से कई बार जो है दिक्कत हो जाती है। और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको इस डीजे से बड़ी भारी दिक्कत होती है। तो आज हमने फैसला लिया है कि डीजे, किसी प्रकार का भी डीजे जो है किसी गांव में नहीं बजाया जाएगा। उसके लिए भी एक कमेटी गठित की जाएगी। अगर कोई इंसान गांव में डीजे बजाता है तो उसके ऊपर जो कमेटी जो है जुर्माना लगाएगी और उसको हिदायत देगी कि आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना करिए। जी। शादी ब्याह में या फिर दसोटन जैसे कार्यक्रमों में किन्नर समाज के लोग भी काफ़ी पहुँचते हैं, अपने लिए बधाई दे करके जाते हैं और वो बधाई के बदले काफ़ी पैसों की डिमांड की जाती है। तो उसको लेकर के भी एक निर्णय देखने को मिला है, क्या उसको सख्ताई से लागू कर पाएंगे और निर्णय क्या लिया गया? देखो, किन्नर समाज का तो ये काम ही है, बधाई देना, यही इनकी कमाई होती है। लेकिन कई बार ये जिस घर में खुशी का माहौल होता है उस घर की हालात को नहीं देखते ये। किसी से 51,000 मांगते हैं, किसी से 21,000 मांगते हैं।
जबकि अगले की हालात इतनी नहीं होती देने की, हैसियत नहीं होती उसकी। तो हमने ये फैसला लिया है कि किन्नर समाज अगर कोई बधाई मांगने के लिए आता है तो हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप का निर्णय है कि उनको 1100 रुपये दिए जाएं। अपनी मर्जी से जो साधन संपन्न है वो चाहे कुछ भी दो, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। 1100 रुपये हमने जो है इनकी एक तय। कोई इससे ज़्यादा मांगता है तो क्या करें वो? अगर उससे ज़्यादा मांगता है तो उसके लिए कमेटी, नहीं तो हमारे को बताओ जी, हम जाएंगे जी। तो यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए और जरा फोगाट खाप के दूसरे पदाधिकारी भी आप हमारे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसका समाज पर। लीला भाई, क्या इम्पैक्ट देख पा रहे हो अगर ये जो तमाम फैसले प्रॉपर तरीके से लागू होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देख पा रहे हैं? देखिए ढाका साहब, अगर हम जो जिस प्रयास कर रहे हैं समाज में, क्योंकि जो ये कुरीति फैली हुई हैं, इनको जितना हम आज समझेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी समझेंगी। तो हमारे खाप भी फिलहाल जो ये जो काम कर रहे हैं नशे में, इन नशे में नशा कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगर रोकने की अगर सही खाप की अगर वो हो तो जैसे गांव में कमेटी बना के कमेटी आगे खाप प्रधान को बताया कि ये हमारे गांव में व्यवस्था या नशा फैला रहा है, तो उसमें खाप का जो प्रधान है वो एसपी साहब से मिलकर उसमें संज्ञान लिया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, मतलब नशे पर रोक लग सकती है। बिल्कुल 100% मेरे हिसाब से रोक लग सकती है इसमें। और जो हमारे निर्णय है जैसे भाई मृत्यु भोज पे, तो ये काज है जिस तरह से भी काज करते हैं लोग, मृत्यु भोज करते हैं, ये कोई जायज़ नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। तो इसको तो हम पहले से ही बंद कर रखे हैं और आज फिर से सारे सर्वजातीय सर्व खाप फोगाट बुला के उनको फिर बता दिया गया है कि भाई इसके ऊपर अपना खाप की तरफ से पूर्ण रूप से बैन है। कुलदीप जी, अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो संविधान के जो नियम हैं शायद उनको ओवरड्यू करते हैं, उनको कैसे आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को कैसे उनके लिए मना पाएंगे? क्योंकि आज के दिन जैसे हम जवान बच्चों को देखते हैं, परिवार के कहने से बाहर होकर के कहीं ना कहीं समलैंगिक विवाह के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं लिव इन रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं या फिर लव मैरिज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा ही परिवार को भी दुख होता है, तो उनको कैसे आप मना पाओगे कि वो इन फैसलों को मान पाएँ? ढाका साहब, वैसे तो हमारी जो हरियाणा की संस्कृति वो इनको चीज़ों का अलाउ नहीं करती, लेकिन संविधान के अंदर कानून नियम है तो उसके अनुसार, क्योंकि हमारे पास खाप के पास भी कानूनी अधिकार नहीं, हम मोटिवेट करेंगे और साथ साथ कानून में संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे मेमोरेंडम के माध्यम से। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात के अंदर भी एक कानून है, अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसमें एक चाहे लड़की के माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है, लड़के के माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है। क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ CJM साहब आए थे तो उनसे भी चर्चा की थी, तो उन्होंने भी ये किया था कि वहाँ है इस तरह का कानून। तो इस प्रकार के जो संशोधन है वो यहाँ पे भी किए जाएँ, ये हम सरकार से मतलब जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और मेमोरेंडम के माध्यम से करेंगे। सरकार इस काम को कर सकती है अच्छे से। और दूसरा, जैसे निमंत्रण पत्र का था, इनविटेशन कार्ड का प्रधान जी ने डिटेल से बताई, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उसका हमें जो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब निमंत्रण पत्र हम देते हैं ब्याह शादी का या खुशी के मौके का, तो उसमें एक तो समय काफ़ी लग जाता है, मतलब एक गांव से दूसरे बार व्हाट्सएप पर भेजने से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, उनको कैसे मना पाएंगे? ना, उसका ये है क्योंकि धीरे धीरे जो है लोगों को भी आदत पड़ जाएगी, उसमें ये पहले व्हाट्सएप के ऊपर भेज कर हम टेलीफोनिकली जो है वो उसको अवश्य मतलब सूचना कर दें। इससे पैसे का भी बचत होगी, समय की बचत होगी। कई बार जैसे प्रधान जी बता रहे थे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, या जहाँ भी जाते हैं गाड़ी लेकर जाएंगे उसका खर्चा होता है, या कहीं बहन बेटी के पास जाएंगे तो शगुन भी देना पड़ेगा, मिठाई भी देनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि बेटी को तो आना तो होगा शादी के अंदर, तो उस समय भी हम सारे ये शगुन वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी जो है उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। जल्दी जी, पूर्व में CID इंस्पेक्टर रहे हैं आप और हर तरह की स्थितियों से वाकिफ़ हैं, क्या लगता है जो ये किन्नर समाज को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 1100 रुपये से ज़्यादा उनको शगुन के तौर पर नहीं देना है, क्या वो समाज जो है वो इस फैसले को मान पाएगा? क्योंकि पहले भी दूसरे संगठनों ने इस तरह के फैसले लिए हैं और उसके बावजूद भी ज़बरदस्तियां देखी गई हैं। नहीं, बिल्कुल मान पाएगा। ये हम काफ़ी जगह देख भी चुके हैं कि लोगों ने फैसले लिए हैं और उस फैसले के बावजूद ये बिल्कुल मान चुके हैं कि भाई जो समाज कहता है उस तरह ही चल रहे, मतलब समाज में अच्छा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। इससे हमने जो आज ये बातें की है ना यहाँ पर, वो बिल्कुल सही हैं, जो एजेंडे हैं बिल्कुल सही हैं। भाई सुरेश ने बताया है, उस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। और रही नशे की बात, मैं इस चीज़ पर बिल्कुल
गौर करने की बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव से ही लगा लो, हमारे गांव में खूब नशा पनप रहा है, चोरियाँ हो रही हैं। अभी लगातार 3-4 दिन चोरी हुई, एक चोरी तो बरामद भी उसी टाइम होगी, बल्कि जी गांव का ही कोई रिलेटिव था, वो गांव में रह रहा है, उसने ही नशे के लत में पड़ के ना और चोरी की जी। और उस चोरी को फिर पुलिस ने बहुत जल्दी ही रिकवर कर लिया था। ठीक है। तो मेरी गुजारिश यही है कि वो प्रशासन इन पर अंकुश लगाए, जो नशा बेच रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको जो है ना लोगों की मदद से उनको काबू करें और उनको सख्त सजा दें। मतलब समाज में ये अच्छी बातें जब पहुंचेंगी तो समाज में बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ये सारी बातें प्रधान ने विस्तार से बता दी। जो ये आज हमने समाज की त्रुटियों के बारे में जो बातें की है, इनको हम जो फोगाट कमेटी आपकी बॉडी है, ये हर गांव में अलग अलग दिन से गांव को इकट्ठा करके वहाँ एक कमेटी का संगठन करेंगे और उनको समझाएंगे और उनकी ड्यूटी लगाएंगे। जो युवा नशे में हैं या डीजे पीजे, इसके बारे में एक कमेटी गठन करके उस कमेटी की ड्यूटी लगाएंगे। अगर उस कमेटी से कोई बात आता है तो यहाँ खाप के बॉडी को बताएंगे, हम उसको प्रशासन की तरफ से उसको सुधार करेंगे और उसका लागू करवाने का प्रयास करेंगे। जी। प्रधान जी, आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा, आज हमारे चरखी दादरी की बेटी स्वाति फोगाट भी यहाँ पर पहुँची। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, 306वां रैंक उनको मिला है और आज बाबा के दर्शन करने के लिए आए, साथ ही साथ खाप फोगाट की पंचायत में भी शामिल हुए। इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उसको शब्दों में जो है बयान नहीं कर सकता उसका। पंचायत तो हमने पहले से ही अपना एक जो है समय तय किया हुआ था पंचायत के लिए, लेकिन बाबा की मेहरबानी, जो वो गुड़िया आज अपनी मर्जी से ही बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए और हमारी पूरी सर्वजातीय फोगाट खाप यहाँ पे प्रेजेंट रही। हम चाहते थे इस गुड़िया को, अपनी प्लानिंग बना रहे थे पहले से कि हम कैसे बिटिया को सम्मानित करें जिसने हमारे अपने माता पिता का, गांव मोड़ी का, हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का जो है, पूरे देश में नाम रोशन किया है। और इस बेटी ने जो है आज बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर करके और जो है हमारा सिर आज गर्व से जो ऊंचा है। आज बड़ी खुशी हुई कि ये बाबा की मेहरबानी है, अपने आप ही बुला लेते हैं। जी। तो क्या कुछ आने वाले समय में कोई बड़ा फंक्शन करके इनको दोबारा से सम्मानित करने का कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा, किस तरीके से रहेगा? देखो, जैसे आपको पता चल है ढाका साहब, आप तो हर चीज़ को जानते हैं। पिछले 5-6 वर्षों से हमने सर्वजातीय फोगाट खाप ने एक मुहिम चला रखी है। हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर को हम सभी होनहार बच्चों को जो है यहाँ पर सम्मानित करते हैं सर्वजातीय फोगाट खाप की तरफ से। उस समय तो इनको सम्मानित करना ही करना था, लेकिन एक बहुत बड़ा पद हासिल किया है। आज हमारे शुभ हाथों से, हमारी खाप के सभी भाइयों के शुभ हाथों से आज उनका भव्य स्वागत हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जैसे 2 साल पहले हमारा लड़का सुनील फोगाट झिंझर, वो भी ऐसे ही एक सिलेक्ट होकर के आए थे। हालांकि उनको वास्तविकता जो सम्मानित था वो तो वहाँ 1 नवंबर को ही था, लेकिन जब वो वहाँ से जो है पास होकर के आए और जब पता चला कि भाई सुनील फोगाट झिंझर से जो है इस तरह से IAS में सिलेक्शन हो गया, तो हम स्पेशली उसको भी यहाँ पे बाबा के दरबार में सम्मानित किया था। इसी तरह आज गुड़िया ने, हमारी बेटी ने, बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया और हमारे पूरी फोगाट खाप के बुजुर्गों और भाइयों को, इसके दादा तुल्य, बाप तुल्य, चाचा ताऊ तुल्य सभी बैठे थे, सभी का आशीर्वाद प्राप्त। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आजकल हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और काफ़ी दुखद मुद्दा है, पहलगांव आतंकी हमले का। उसको किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से अलग अलग मीडिया में जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि धर्म पूछ करके मारा गया, नाम पूछ करके मारा गया, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो किसी एक मजहब को देख करके वो हमला हुआ है, या फिर वो हमला जो है एक आतंकवादी हमला जो जिस प्रकार से पहले होते आए हैं उस प्रकार से देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो राजनीति कहीं देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखो, जिसके नाम के आगे आतंकवादी जुड़ गया ना, वो धर्म, मजहब, जाति
इन पर कोई ध्यान नहीं देता। ये जो हम या हमारे भाई, थोड़ी सी छोटी सोच कहूँगा मैं, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं इसको, ये हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा नहीं है जी। बिल्कुल कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, ना कोई जात का मुद्दा है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, वो जो हमारे नेवी के अफसर नरवाल साहब, विनय नरवाल, उनकी पत्नी ने भी ये बताया है कि वहाँ पर जो एक घोड़ा लेकर के जो पर्यटकों को घुमाता था मुस्लिम धर्म का, उस लड़के ने भी इनकी मदद करने की पूरी कोशिश की और उसने उग्रवादियों की, आतंकवादियों की राइफल छीनने की कोशिश की है, जिसमें कि वो लड़का भी बेचारा शहीद हो गया, हालांकि अपने माँ बाप का इकलौता था वो भी। तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो हो सकता है इसमें राजनीतिक रंग, बिल्कुल हो सकता है। इसके बारे में अभी मैं खुल करके नहीं कह सकता, गर्व की बातें हो सकता है आने वाले समय में आप सबको पता चल जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा जो हमारी आम जनता, हमारा भाईचारा है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, इसको हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा ना बना करके अभी कोई खोमचे वाले मुस्लिम को पीट रहा है, कोई रेडी वाले को पीट रहा है, बिल्कुल गलत है। वो हमारे भाई हैं, कमा करके खा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा जब ये कहानी हुई थी तो हमारे कुछ भाइयों ने, हम भी शामिल थे उसमें, इसके लिए जो है यहाँ पे जो इकट्ठे होकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया था। उस नारे लगाने में और झंडा जलाने में हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ थे। बिल्कुल। तो इसको मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा ना देकर बना करके और जो अपने भाईचारा को कायम रखते हुए सरकार क्या कर रही है पहले उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद देखते हैं भैया कोई साजिश थी या क्या था। जी। तो आज यहाँ फोगाट खाप की पंचायत हुई है, आम पंचायत जब हुई है, आम सभा जब हुई है, तो उसके दौरान में पहलगांव में शहीद हुए जो मारे गए जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मौन व्रत धारण किया गया, उनको भी एक तरह से यहाँ से श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ ही साथ समाज का, जैसे कि मैंने कहा था, समाज को बनाए रखने का, एक साथ जोड़े रखने का जो कार्य है वो खाप पंचायतें करती हैं, तो उसको लेकर के भी बड़े कुछ फैसले यहाँ आज खाप पंचायत के द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो समलैंगिक विवाह के बारे में हो, किसी दूसरी प्रथा के बारे में जो आज के समय में ज़रूरत जिसकी नहीं है, उसके बारे में तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चाएं की गई हैं। काफ़ी सारे फैसले अभी प्रधान जी ने आप लोगों को बताए हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से खाप पंचायतों के द्वारा एक समाज की भलाई को देखते हुए इन फैसलों को लिया गया है, तो आप भी इन फैसलों पर अमल कीजिएगा और इन फैसलों को अगर आप अमल कर रहे हैं तो अपने आसपास में भी इन फैसलों को जरूर बताइएगा। आगे भी आप तक जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, PTS लाइव न्यूज़ के लिए।